प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। आप जहाँ कहीं पे भी है, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सलामत रखे और जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए खुदावंद आपकी राहें खोले, आपके लिए फरिश्ते भेजे ताकि आपकी सब राहों में आपके साथ हों। आज का जो मेरा मैसेज है या टेस्टिमोनी है मैं आपको शेयर करूँगी। जब मैं कनाडा आई थी तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि यहाँ कोई जानता नहीं था कि क्रिश्चियन पाकिस्तानी क्या करते हैं, कैसे लोग होते हैं। मुझे जब ये चीज़ नज़र आई गोरों में तो मुझे बहुत फ़ील भी हुआ कि हमने कुछ बनाया ही नहीं, हमने दुनिया को कुछ दिखाया ही नहीं, हमने दुनिया में कोई नाम ही नहीं कमाया, पाकिस्तानियों को कोई जानता नहीं है। ये मेरे लिए बहुत हर्टफुल चीज़ थी। और जब मैं हर्ट हो रही थी तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ, मैंने कहा खुदा मैं क्या करूँ, ऐसे क्या चीज़ करूँ कि जिससे पाकिस्तान का इमेज बढ़े, पाकिस्तान को एक रिकग्निशन मिले, पाकिस्तानियों का नाम ऊंचा हो और दुनिया जाने कि हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं। मैं एक क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी को लेके चल रही थी एज एन इंडिविजुअल। मैं अकेली हूँ, अकेले उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अकेले ही दिखा रही हूँ कि हम क्रिश्चियन हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं। ओके, अब मौका आया कि मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या चीज़ें दिखाऊं, ऐसा क्या करके दूं कि इन्हें दिखे कि क्रिश्चियंस कैसे होते हैं। मैंने एमबीए किया था पाकिस्तान से, जैबिद से, ऑल से, कराची से। और मेरी जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन थी। मैंने ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन की और जब मैं दुबई गई तो मैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ गई। मैं एक वाहिद क्रिश्चियन लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में भी थी, एक मैं वाहिद लड़की थी क्रिश्चियन जो कॉलेज में भी थी, और मैं एक वाहिद क्रिश्चियन थी जो मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन लेके गई अमंग ऑल द मेंस एंड मुस्लिम्स फॉर दुबई एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया। मैं एक वाहिद लड़की थी जो अरब में, दुबई में, बूथ में इंडिपेंडेंटली खड़ी हुई और मैंने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट किया एज अ वुमेन, कॉटेज इंडस्ट्री रिप्रेजेंट की। अब चूंकि मेरा एक्सपीरियंस था, बैकग्राउंड था, एजुकेशन थी, खुदा ने मुझे गिफ्ट दे रखे थे, मेरा टैलेंट था, तो मैंने प्रे की। मैंने कहा खुदा मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जब वो मुझे देखें तो उन्हें एक प्राउड फील हो कि शी इज़ क्रिश्चियन पाकिस्तानी। एंड वो जो इमेज है, जो ऑनर है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि मैं ऐसी क्या जगह लूँ, ऐसे क्या असाइनमेंट्स लूँ जिससे मेरी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टैलेंट, नॉलेज, गिफ्ट्स, खुदा का दिया हुआ टाइम, टाइदिंग सब यूज़ हो सके। तो सबसे पहले मैंने चर्च में स्टार्ट किया क्योंकि चर्च से ही मिनिस्ट्री बिगिन होती है, घर से मिनिस्ट्री बिगिन होती है। आप मिनिस्ट्री उस वक्त तक नहीं कर सकते अगर आपने चर्च को और घर को, पहले खुदावंद को, फिर खानदान को, फिर दुनिया को आपने मिनिस्ट्री दिखानी होती है। तो मैंने यही फॉलो किया जो बाइबल के मुताबिक है कि मैंने पहले खुदावंद की हजूरी में दुआ की और फिर खुदावंद से ही इजाज़त मांगी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने खुदावंद के लिए और खुदावंद के कहने के मुताबिक और खुदावंद के कलाम के मुताबिक चर्च को और उसके बाद लोगों को मिनिस्टर करना शुरू किया अपनी वॉलंटियर आवर से। अच्छा, अब वॉलंटियर्स आवर में हम नए आए हैं, कनाडा में हैं और आपको पता है कि नई ज़िंदगी है, डॉलर में हमें हर चीज़ पे करनी है। अब रुपए तो देने नहीं हैं क्योंकि जो डॉलर और पाकिस्तानी रुपये का डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है। तो नौकरी तो आते के साथ मैंने नहीं की, लेकिन बच्ची छोटी थी मेरे पास, मेरी एक बेटी है। हस्बैंड ने नौकरी की और मैंने उनको कहा मैं थोड़ा टाइम चाहिए, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कनाडा को, वॉलंटियर्स को, सोसाइटी को, इनके जो भी स्टडी करना है वो करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया ऑनलाइन यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सब कुछ मिलता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो मैंने यूट्यूब पे बैठ के, क्योंकि बेटी मेरी 2.5 साल की थी जब मैं आई थी, तो मैंने बहुत सारा होमवर्क किया। जब वो सो रही है, खा रही है, बैठी है, जो भी कुछ मुझे टाइम मिला काम करके, घर के चीज़ें करके, तो मैंने अपना टाइम स्टडी में लगाया कि मैं देखूं कि कनाडा में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या काम है जिसमें मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते हुए वॉलंटियर कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैंने वॉलंटियर एरियाज डिसाइड किए, प्रे भी की। मैंने सीनियर होम लिया जहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं और उनके बच्चे नहीं आते या बिजी हैं या जो भी वजूहात है, वहाँ पर मैंने 7.5 साल वॉलंटियर किया। और उसमें एक दिन संडे का जो था वो बाइबल, जैसे हम चर्च करते हैं नॉर्मल, वहाँ पर चूंकि वो बेचारे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, व्हील चेयर्स पे हैं, बेड पे हैं, वो चर्च नहीं जा सकते, तो एक दिन हमने चर्च के थ्रू उनके साथ चर्च करना। एक दिन मैंने वॉलंटियर करना उनके साथ बाइबल स्टडी के लिए। और एक दिन मैंने रखा बेटी को जब स्कूल छोड़ना या डे केयर में छोड़ना, तो मैंने जल्दी से 4 घंटे 5 घंटे जाके तो वॉलंटियर किया। 7.5 साल मैंने एक सीनियर होम को डेडिकेटेडली पूरे दिल से, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे और मैं मिस करती थी पेरेंट्स को, तो मुझे वहाँ जाके एक बहुत सुकून मिलता था, राहत मिलती थी, तो मैंने वो करना शुरू किया। इसके अलावा मैंने अपनी जो इमिग्रेशन कंपनीज हैं या नॉन प्रॉफिट हैं या कंसल्टेंसीज हैं, उनको वॉलंटियर करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैं खुद एज अ इमिग्रेंट आई थी स्किल्ड वर्कर पे, क्योंकि मैंने एमबीए किया था, मेरे पास डिग्री थी, क्वालिफिकेशन थी, मैंने आइल्स की तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। उस ज़माने में आइल्स का 65 पॉइंट्स थे, जबकि मुझे 72 पॉइंट्स मिले, तो मेरी जो एप्लीकेशन थी वो ओवरलोडेड थी हर चीज़ से, तो मुझे राइट अवे एक्सेप्ट हो गया और मेरा वेवर मिला मुझे इमिग्रेशन में। मेरा इंटरव्यू भी वेवर था और मेरी फाइल ठक ठक करके पास होती गई, जहाँ जहाँ भी जिस स्टेज पे भी गई। अच्छा, अब जब वॉलंटियर किया तो उनको दिखा कि ये पाकिस्तानी है, ये क्रिश्चियन है। उन्होंने मेरा बिहेवियर, एटीट्यूड, डीलिंग, उठना बैठना, खाना पीना सब ऑब्जर्व किया। उन्हें दिखा कि क्रिश्चियन वुमेन कैसी होती है, पाकिस्तानी कैसे होते हैं। मैंने एक इम्प्रेशन डाला, एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जिससे उन्हें दिखे कि क्रिश्चियन पाकिस्तानी कैसे होते हैं। उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत दुआएं करने लगे, मेरे लोगों ने हाथ उठा उठा के दुआएं की, मुझे बहुत सारी बरकतें मिलने लगी। मैंने कमाया नहीं, लेकिन मैंने दुआओं से बहुत कुछ कमाया, और खुदा ने मेरा घर कभी खाली नहीं रखा, और मुझे राशन का, खाने पीने का, चीज़ों का कभी कमी नहीं रही, मेरे पैसे में कभी कमी नहीं आई, मैंने दुआएं कमाई। उसके बाद चर्च में वॉलंटियर किया, 5 साल तक मैं चर्च में वॉलंटियर करती रही, उसमें कुकिंग, क्लीनिंग, वैक्यूमिंग, इवन मैंने मेन बाथरूम भी धोए, जो कि बहुत हार्ड है। एक मेन का बाथरूम धोना इज़ अ वेरी डिस्कस्टिंग, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदे तरीके से बाथरूम था, फिर भी मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे। मैंने उस वक्त मास्क नहीं होते थे, तो आप सोच सकते हैं कि मास्क के बगैर कैसा लगता होगा, मैंने वो भी किया। हम्बल किया अपने आप को खुदावंद की हजूरी में नीचा किया। मैं एमबीए करके आई हूँ, मेरे पास 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, मेरी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मुझे मिल रहा था। मैंने खुदावंद के लिए सेक्रीफाइस किया। मैंने कहा खुदाया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत दुनिया देखी, बहुत खाया, बहुत घूमा फिरा, अच्छे से अच्छा पहना, एक फैशन इंडस्ट्री का कोई कपड़ा छोड़ा नहीं, तो अब मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, आपके लोगों के लिए करना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है। तो मैंने अपने आप को हम्बल किया, प्रेजेंट किया दुनिया को कि पाकिस्तानी इमेज क्या होता है, पाकिस्तानियों को कैसे देखना चाहिए, उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या होती हैं। कुछ खुदा ने मुझे गिफ्टिंग दे रखी थी बोलने की, तो वो मेरा बोलना उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलने लगी। बगैर नौकरी करे, बगैर पैसा कमाए, घर में सब कुछ मिलने लगा। हस्बैंड को तरक्की मिलती गई, उनकी प्रमोशंस एक के ऊपर एक होती गई, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगी कि कोई चीज़ ऐसी है जो मिल नहीं रही। और सबसे बड़ा गिफ्ट ये था कि खुदा ने मुझे कनाडा में लाके एज अ रेजिडेंट बना दिया। मैं यहाँ की सिटीज़न हूँ, अब मेरे पास पासपोर्ट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर और गिफ्ट था कि जो मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला।
अब मैंने चर्च में जो वॉलंटियर किया उसमें मैंने कुकिंग की, क्लीनिंग की, बच्चों के साथ। चूँकि मुझे ड्राइविंग आती थी, मैंने पाकिस्तान में 10 साल ड्राइविंग की और दुबई में मैंने 5 साल ड्राइविंग की। जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास ऑलरेडी 15-20 साल का यहाँ भी ड्राइविंग की तो एक्सपीरियंस हो गया। उससे मुझे बहुत सारे इंसेंटिव मिले। तो बताने का आपको मकसद ये है कि कमाना इज़ वन थिंग, अर्निंग इज़ वन थिंग, बट दुआओं से कमाना इज़ अनदर थिंग। अब अगेन आप पे है कि आप सिर्फ पैसा 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 करते हैं, आपको सिर्फ पैसे की ही नीड है, आप पैसे में ही रहना चाहते हैं, या आप उस पैसे से किसी का भला भी कर सकते हैं, दुआएं भी ले सकते हैं, आसमान के दरीचों को खुलवा भी सकते हैं उन दुआओं से, और उसके साथ में आप बिना मेहनत किए कामयाब हो सकते हैं। मैंने कीज़, खुदा ने मुझे जो कीज़ दी, उन कीज़ को मैं आपको देती हूँ। मैं वो कीज़ भी शेयर करूँगी कि वो चाबियाँ कौन सी थी जो खुदा ने मुझे दी, और उन चाबियों में क्या है, वो कैसे खुलती हैं, उन चाबियों को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने अथॉरिटी दे रखी है। उस अथॉरिटी को आप कैसे अपने ऊपर, अपने ख़ानदान पे, घराने पे, नौकरी पे, सेहत, तंदुरुस्त, हर चीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस वॉलंटियर का क्या था। लोग मुझे कितना जो कोई जानता भी नहीं था वो जानने लगे, पहचानने लगे, चर्च में रिस्पेक्ट होने लगी। जब मैं कहीं वॉलंटियर भी करती थी और मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने बहुत जगह पे शलवार कमीज़ भी पहनी, दुपट्टा भी पहना, भरे हुए कपड़े भी पहने, अच्छे से तैयार होके जाती थी ताकि उन्हें दिखे कि पाकिस्तान की लड़की ऐसी होती है, पाकिस्तान की औरत ऐसी दिखती है। जहाँ ड्रेस पहनना वहाँ मैंने पैंट शर्ट भी पहना, कोट भी पहना, उसके नीचे मैंने कोई अच्छा सा कुर्ता पहन लेना, उससे भी दिखता था कि हाँ ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर हमारे फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग को दिखाना पड़ा, मैंने वो फ्लैग भी उठाया, उसको लहराया भी। बहुत सारे ऐसी जगह पे खुदा ने मुझे लेके गए जहाँ पर पाकिस्तान का जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन लेडी है जो परसिक्यूशन के ऊपर काम कर रही है, वो परसिक्यूटेड खुद हुई थी इसलिए वो आपके सामने है। तो बहुत सारी जगहों पे खुदा ने मुझे ऑनर दिया, रिकग्निशन हुई, लोग पहचानने लगे, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में ऐसे काम होते हैं, पाकिस्तानियों का ये इमेज है। मैंने अपने घर का टाइम, एनर्जी, एफर्ट छोड़कर पाकिस्तान को फोकस किया, पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स किए। मुझे भी था कि मैं कमाती, आते ही मैं डॉलर कमाती और मैं आते ही बड़ा सा घर ले लेती और मेरे पास बहुत बड़ी सी एक गाड़ी होती और मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मैं भरी हुई थी पहले से, खुदा ने मुझे पहले ही भर कर भेजा था। मुझे कोई कमी नहीं दिखी कि मुझे ये भी नहीं मिला तो मैं ये ले लूँ, मेरे पास तो ये भी नहीं है तो मुझे ये भी मिल जाए। मुझे कोई कमी ना पहले थी, ना पाकिस्तान में कमी थी, ना दुबई में थी, ना ही मुझे यहाँ कोई कमी रही। खुदा ने मुझे इतना भरा कि मैं रजी हुई थी जब मैं कनाडा आई। तो मुझे यहाँ आके सबसे पहले जो कहते हैं ना ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, वो मुझे बहुत बॉदर करी थी, उस पे मैंने काम किया। मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि इसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिला, कैसे मैं ग्रो किया और कहाँ मैं आई और कैसे आई और कहाँ पहुंची। तो टू बी कंटिन्यूड, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को इसको शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तरक्की मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर यूनिटी में एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट होकर हम काम करें, अपने इमेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप क्या मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आपका दिल चाहता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें? सो वील टॉक अगेन एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीव योर कमेंट्स after the video. Thank you so much. Blessings and I love you all.